हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या ब्रेनवर्स में। ठीक है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस YouTube चैनल पे हम सभी लोग 10th और 11th का भी सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो क्लास 12th के हमारे जो साथी हैं उनके लिए। ठीक है। तो आज से हम न्यूमेरिकल पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे कि न्यूमेरिकल का वेटेज आपके जो पेपर में या एग्जाम में है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं और जो हमारे जो बुक रेफरेंस जो बुक होगी वो हमारी कौन सी होगी? एक्टिव बुक होगी। ठीक है। कौन सी होगी? एक्टिव होगी। और कौन सी? फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट। ठीक है। तो आज यहाँ से हम सुने पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें, जैसे आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि थ्योरी का मतलब पोर्शन कब आएगा, तो थ्योरी हमारी जो कंटिन्यू होगी वो मंडे से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है। डेली आपको 1 या 2 डेरिवेशन की वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन पहला है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव बुक का, जो इंग्लिश मीडियम बुक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है, अच्छा फॉर्मूले पर बेस्ड है तो ऊपर पहले फॉर्मूला लिख देंगे कि इस पर बेस्ड कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। तो फॉर्मूला हमारा है Q इक्वल टू NE। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे Q क्या है? Q चार्ज होता है। Q क्या होता है? चार्ज। और N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस फॉर्मूले की खासियत क्या है कि इसमें या तो Q पूछेगा या तो N पूछेगा, E कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। और E की जो वैल्यू होती है हमें याद होनी चाहिए 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो आइए इसी फॉर्मूले पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द चार्ज। सबसे पहले क्या बोला? चार्ज को कैलकुलेट करें। तो क्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो जिसे कैलकुलेट करना है उसे हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए, Q पूछा है, N दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Q इक्वल टू NE लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला? Q इक्वल टू NE। हमसे क्या पूछा है? Q, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई सॉरी फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे वैल्यू। तो Q N की वैल्यू कितनी है? 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻18 और E की वैल्यू अभी हमने आपको बताया कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। अच्छा, आप देखिए, जैसे सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 12.5 और मल्टीप्लाई 1.6। और ये पावर देखिए, जब एक फॉर्मूला होता है कि जैसे x टू पावर m और इनटू में x टू पावर n करना हो, तो जो x है ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा बेस। क्या होता है? बेस। यहाँ अगर बेस इक्वल है तो पावर जो मल्टीप्लाई में होती है वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो x टू पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। x टू पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? अगर बेस इक्वल हैं तो डिवाइड में क्या हो जाती है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर। अब जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे पावर बेस इक्वल है 10, यहाँ भी है 10, यहाँ भी है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अच्छा, 18 प्लस और ये -19। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो एक बार और लिखेंगे 12.5 मल्टीप्लाई 1.6 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना आ जाएगा? 18 प्लस माइनस 19, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 19। अच्छा, यहाँ से Q इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई 1.6 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? पावर देखो 18 से माइनस का 19 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये मल्टीप्लाई जो है 12.5 और 1.6, तो हम पहले पॉइंट नहीं देखते हैं कि पॉइंट है या नहीं है। मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट ना होता तो क्या होती? सिंपल कैलकुलेशन हमारी होती। तो सिंपल कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? 125 मल्टीप्लाई बाई 16। अच्छा, इस चीज को चाहो तो आप लोग क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा आप करते होंगे। ठीक है। लेकिन एक नया मेथड आप देखते हैं कि 125 को हम लिखना चाहेंगे 100 प्लस 20 और प्लस 5 लिखें। ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है? 16 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे बताइए? 16। ठीक है। 16 की जब 100 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 प्लस जब 16 की 20 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 और 16 की जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0
10 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। अब यहाँ आइए हमारा, लेकिन जब ये तो था नहीं तो पॉइंट लगा था, एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, तो कितने टोटल नंबर लगाएंगे, 2 पॉइंट के बाद हम नंबर 2 नंबर बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 2 नंबर बाद हमने पॉइंट लगा दिया, मीन्स इसकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो अब देखिए Q इक्वल टू हमने लिखा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, तो Q इक्वल टू कितना जाएगा, 20 पावर जो ऊपर होती है वो नीचे जाकर क्या बन जाती है, माइनस की होती है, नीचे जाकर क्या बन जाती है, प्लस की। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा इस पर बेस्ड पहला न्यूमेरिकल था। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए आप, हमने एक एक सिंपल स्टेप करके दिखाया है, ठीक है, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल में नहीं करते हैं, आगे हम शॉर्टेज थोड़ा अपनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट बेस। अच्छा, अब आइए दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं क्या है, आइए। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है, ए कंडक्टर हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम। ए कंडक्टर हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम। तो चार्ज में टोटल कितना दिया है, क्यू दिया है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मोर और लेस इन ए कंडक्टर। तो हाउ मेनी का जो आंसर देगा वो क्या होता है, नंबर होता है। इट मीन्स हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो एन की वैल्यू हमसे क्या है, पूछी गई है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q इक्वल टू एन ई। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकालें, एन की वैल्यू अगर निकालें तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q अपॉन में ई हो जाएगा। तो एन इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 अपॉन में ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। क्या होती है, 10⁻⁻19। अब देखिए पावर को ऊपर लेके चलेंगे। अच्छा, सेम नंबर बाद अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर है, पॉइंट के बाद सेम नंबर है, तो क्या कर देंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे, तो आ जाएगा 24 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 और मल्टीप्लाई, ये पावर माइनस के ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 अपॉन में 16 और इनटू में देखिए यहाँ पर प्लस का 19 ज्यादा है और माइनस का 19 कम है, सॉरी 18 कम है, तो कितना हो जाएगा, प्लस की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 अपॉन में 16। जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 का 1.5 टाइम कितना होता है, 240 होता है। कितना होता है, 240। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 15। कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था दूसरा न्यूमेरिकल, आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इस पे आते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या देखते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, और ये सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछा गया है, तो n हमसे क्या है, पूछा गया है, और Q की वैल्यू दी है 1 कूलम। कितनी दी है, 1 कूलम दी है, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर से वही लगाओ, n इक्वल टू अभी हमने बताया Q अपॉन में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो n इक्वल टू Q की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अच्छा, पावर ले जाओ इसको ऊपर, क्या ले जाओ, पावर ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 1.6 और मल्टीप्लाई 10⁻19 हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात देखिए, क्या हम 19 को, जैसे पावर 19 है, पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर को हम लिख सकते हैं, इस पावर को 1 अपॉन में 1.6, ठीक है, 1.6। अच्छा, पॉइंट हटाएं तो ऊपर 0 एक बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम चाहें तो अगर 100 मेरे पास आ जाए, क्या आ जाए, 100, तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10⁻1 और मल्टीप्लाई 10⁻18। इसका मतलब यही है, पावर देखो ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 10 और ये वाला 10 की मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में 16 और मल्टीप्लाई 10⁻18, ठीक है। तो n इक्वल टू जब डिवाइड करेंगे तो 16 6 जार 96, 40 आएगा, तो 16 2 जार 32 हो जाएगा, 8 आएगा, तो 16
5,80, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो n की वैल्यू इतनी होगी, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब इस पर बेस्ड हम कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कंडक्टर हैज डिफिशिएंसी ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एफिशिएंसी बोल दे या डिफिशिएंसी बोल दे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे बोला है। क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है एक कंडक्टर हैज डिफिशिएंसी ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 500 है। कितने हैं, 500। फाइंड द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इट। हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो क्यू बताना है, क्या बताना है, क्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई बताना है। क्यू, एन की वैल्यू 500। अच्छा, 500 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1.6, और मल्टीप्लाई 10⁻−19, सॉरी -19। और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो पावर को पास पास लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1.6 और मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻−19। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 5 जार 16 5 जार 80। एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। पावर कितनी आ जाएगी, -17। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 8 मल्टीप्लाई 10⁻−17 कूलाम आ गया आंसर। कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाई 10⁻−17 कूलाम आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। और अब हमारा 5th क्वेश्चन जो देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हमारा है, 5th क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले ही बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो हाउ मेनी का सेंस क्या आएगा, नंबर आएगा। एन की वैल्यू पूछी है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द चार्ज ऑफ 3.2 कूलम। चार्ज कितना है, 3.2 कूलम। तो चार्ज है 3.2 कूलम है। ठीक है, तो वही एन की वैल्यू, एन का फॉर्मूला अभी लगाया था, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। एन इक्वल टू क्यू कितना है, 3.2 है। ठीक है, और एन की वैल्यू पूछी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो एन इक्वल टू 32 अपॉन में 16, और पावर ऊपर जाएगी तो काहे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 2 जार, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻19, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर बेस जो हमारी एक्टिव बुक का है वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, बोल रहा है कैलकुलेट द चार्ज इन द न्यूक्लियस, कैलकुलेट द चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 14। अच्छा, एक बात समझिए, कोई भी एलिमेंट है, मान लिया कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, जो उसके फुट में मतलब पैरों में जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए आप, एटॉमिक मास लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एक बात और आप समझिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है बताइए, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल होता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कहना बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इस पर कोई अगर चार्ज आ गया, जैसे Na पॉजिटिव है, क्या है, Na पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का 11 होता है। कितना होता है, 11, तो 11 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अब देखो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता है, किसको डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसीलिए क्या आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्वेश्चन में नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर सिर्फ ओनली Na की हम वैल्यू बोले, क्या कि Na
नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पूछे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसके फुट पे लिखा है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 7। और एटॉमिक नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, n से। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई, 7। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ne आ जाएगा। चार्ज हमसे पूछा है, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, चार्ज। तो लगाओ फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी है 7, E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो Q इक्वल टू 16 7 जार 112, एक नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, और 10⁻19। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने स्टार्टिंग की है, देखिए अभी आगे जो चल के हम इस डेरिवेशन भी कराएंगे, आपको थ्योरी भी कराएंगे और न्यूमेरिकल भी कराएंगे क्लास 12 वालों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।